गरुड़ के आंसू। जी हाँ, सही सुना आपने। पक्षीराज गरुड़ देव भगवान विष्णु के वाहन हैं। वो इतने बलशाली हैं कि हाथियों को भी अपना भोजन बना लेते हैं, फिर भी उनका पेट नहीं भरता। अपने विशाल काय पंखों से 1000 कोसों को पलक झपकते ही पार कर लेते हैं। उनकी शक्ति का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमृत कलश को देवताओं की कड़ी सुरक्षा में रखा गया था, लेकिन गरुड़ देव उनकी सभी सुरक्षा घेरों को भेद कर अमृत कलश निकाल कर ले आए थे। ऐसे शक्तिमान गरुड़ देव की आंखों से भी एक दिन आंसू टपकने लगी। आइए जानते हैं क्या है वो कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार गरुड़ देव को सबसे तेज उड़ान भरने का घमंड था। गरुड़ देव को ऐसा घमंड होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि वो अति बलशाली एवं विशालकाय पक्षीराज थे। एक दिन गरुड़ देव और सुदर्शन चक्र के बीच श्रेष्ठता को लेकर बहस छिड़ गई। तभी गरुड़ देव ने कहा, मैं सबसे तेज उड़ने वाला हूँ, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान विष्णु ने मुझे अपना वाहन बनाया है। मैं अपने विशाल शरीर और बड़े बड़े पंखों से 1000 कोसों की दूरी पलक झपकते ही तय कर सकता हूँ। सुदर्शन चक्र ने उनकी बातों को गौर से सुना और बड़ी ही सहजता से जवाब दिया। तुम मुझसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते हो। तुम मेरे से अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? मैं भगवान विष्णु का शस्त्र हूँ। उनकी आज्ञा से मैंने कई असुरों का संहार किया है। यही नहीं, मैंने एक बार इंद्रदेव के वज्र को भी निष्क्रिय कर दिया था। बस इतना ही? लेकिन अगर आप मेरी शक्ति के बारे में सुनेंगे तो आप अचंभित रह जाएंगे। मैंने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को बचाया था। मैंने उनके प्राणों की रक्षा की थी। गरुड़ देव ने रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को नागपाश से मुक्त कराने के बारे में बताते हुए कहा, रावण के पुत्र मेघनाद के चलाए नागपाश की फांस में बंधने पर प्रभु श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण दोनों मूर्छित हो गए थे। देव, नर, किन्नर किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं था जो इन्हें नागपाश से मुक्त कर सके। तभी मैंने दोनों भाइयों के पास बैठकर उनके शरीर को स्पर्श किया, जिससे समस्त नाग भयभीत होकर पृथ्वी में छुप गए। दोनों के बीच बहस का सिलसिला चलता रहा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारिका नगरी में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पास गरुड़ देव और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। तभी बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग करते हुए पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था, तभी सीता आपकी पत्नी थी। क्या वे मुझसे अधिक सुंदर थी? भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा की बातों का जवाब देते उससे पहले ही गरुड़ देव ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी तेज गति से कोई उड़ सकता है? इसी बीच सुदर्शन चक्र से भी नहीं रहा गया और वो भी बोल उठे, भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको जीत दिलवाई है। क्या संसार में मुझसे भी कोई शक्तिशाली है? भगवान समझ गए कि तीनों में अभिमान आ गया है। भगवान मंद मंद मुस्काने लगे और सोचने लगे कि इनका अहंकार कैसे नष्ट किया जाए। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। भगवान मंद मंद मुस्का रहे थे। वो जान रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट होने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ देव से कहा, हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
भगवान श्री कृष्ण के मुख से आज्ञा मिलते ही गरुड़ देव हनुमान जी को लाने निकल पड़े। इधर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए लीला रचने की प्रक्रिया शुरू कर दी। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश ना करने पाए। जो आज्ञा भगवान। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। तभी एक व्यक्ति महल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, तो सुदर्शन चक्र ने उन्हें रोकते हुए कहा, प्रभु की आज्ञा के बिना किसी को भी महल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। महल में श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाइए। और भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने प्रभु श्री राम का रूप धारण कर लिया। उधर गरुड़ देव ने हनुमान जी के पास पहुंचकर उनसे कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। उन्होंने मुझे आपको बुलाकर लाने की आज्ञा दी है, अतः आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर शीघ्र ही वहां पहुंचा दूंगा। वैसे भी आप बूढ़े हो गए हो। हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक गरुड़ देव से कहा कि बंधु, आप चलिए, मैं आता हूँ। फिर गरुड़ देव ने सोचा कि पता नहीं ये बूढ़ा वानर कब पहुंचेगा। खैर, मुझे क्या, कभी भी पहुंचे, मेरा कार्य तो समाप्त हो गया ना। मैं भगवान के पास चलता हूँ। ये सोचकर गरुड़ देव आराम से द्वारका की ओर उड़ चले। लेकिन इसके बाद जो गरुड़ देव के साथ हुआ वो बहुत ही मार्मिक क्षण था। गरुड़ देव आराम से महल में पहुंचे। वो इस बात से निश्चिंत थे कि प्रभु के आदेश का पालन करके वो ही सबसे पहले महल में पहुंचे हैं। लेकिन जब उनकी नजर महल में उनसे पहले पहुंचे हनुमान जी पर गई तो वो स्तब्ध रह गए। हनुमान जी महल में भगवान के सामने बैठे हुए थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर गरुड़ देव का सर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पे रोका नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया और फिर हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, आपसे मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। इस चक्र ने मुझे रोकने का तनिक प्रयास किया था। हे वानर श्रेष्ठ, आप ठहर जाइए। मैं प्रभु श्री राम के आदेश पर यहाँ उनसे मिलने आया हूँ। प्रभु का आदेश है कि अभी किसी को महल में प्रवेश करने ना दिया जाए। मुझे मेरे प्रभु श्री राम से मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। हे वानर श्रेष्ठ, ऐसा दुस्साहस मत करो। तुम्हें मेरी शक्ति का आभास नहीं है। मैं सुदर्शन चक्र हूँ। मैंने बड़े बड़े अनेकों राक्षसों का वध किया है। आपसे विनती है कि आप मुझे प्रभु श्री राम से मिलने के लिए जाने दीजिए। मेरे रहते हुए तुम इस महल में प्रवेश नहीं कर सकते हो। भलाई इसी में है कि तुम हट छोड़ दो। हनुमान जी नहीं मानते और महल की ओर बढ़ते हैं। तभी सुदर्शन चक्र उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ता है। सुदर्शन चक्र और हनुमान जी के बीच युद्ध होने लगता है। सुदर्शन चक्र हनुमान जी से कहता है, हे वानर श्रेष्ठ, अभी भी वक्त है। तुम अपने कदम पीछे हटा लो। तभी हनुमान जी ने कहा, ये व्यर्थ में ही मेरा समय नष्ट कर रहा है। मुझे शीघ्र प्रभु श्री राम के पास पहुंचना है।
तभी उन्होंने अपना मुंह खोल दिया और सुदर्शन चक्र उनके मुंह में समा गया और उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया। बचाओ बचाओ, कोई मेरी रक्षा करो, बचाओ। इसीलिए सुदर्शन चक्र को मुंह में रखकर मैं आपसे मिलने आ गया। मुझे माफ कर दीजिए। अंत में हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ। आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं, लेकिन आज आपने ऐसा क्यों किया? ये सब भक्तों के अहंकार को चूर करने के लिए किया था। सुदर्शन चक्र और गरुड़ देव की आंखों से आंसू बहने लगे और वो भगवान के चरणों में झुक गए। प्रभु की लीला अद्भुत है। I got the beats, I got the rhymes. I'm gonna make a fire, gonna hit you with the lines. Subscribe to my channel, it's a free ride. All of the videos always updated with the pride.